हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगा कि एसएसबी में अपन को कैसे जाना है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता कि घर से कैसे कब किस टाइम पे निकलना है। वहाँ जाने के बाद मतलब एसएसबी तो सुबह 6 बजे होता है, तो उसके एक दिन पहले कहाँ रुकना है, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब क्या चीज़ें साथ में ले जानी है, क्या नहीं ले जानी, फालतू मतलब लगेज कुछ लोग एक्स्ट्रा ही ले जाते हैं, बर्डन पड़ता है, मतलब बहुत दिक्कत आती है। तो मैं उसी को अभी थोड़ा सा अच्छे में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि सबसे पहले तो जिस दिन एसएसबी है ना, जैसे कि मान लो आज 20 तारीख है, कल है 21 तारीख, और कल तुम्हारा एसएसबी है सुबह 6 बजे। तो देख लो कि वो डिस्टेंस तुम्हारे घर से मतलब कितना दूर है। तो मतलब ऐसा ट्राई करना कि कल सुबह है तुम्हारा एसएसबी, तो तुम उसके एक दिन पहले रात तक पहुंच जाओ, तो वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि अगर तुम 2-3 दिन पहले पहुंच जाओगे तो फिर तुम्हें पता है वहाँ पे रुकना तो होटल में ही पड़ेगा, या कहाँ ही रुकोगे, कोई ऐसी जगह जहाँ भी रुकोगे पैसे लगेंगे, ठीक है। धर्मशाला नहीं मिलती आसपास, वो फ्री वाले सिस्टम तो खत्म हो गया। अब क्या होता है फिर कि लोग होटल का खर्चा भी देते हैं, फिर उसमें बहुत खर्चा हो जाता है, पता है कि मतलब हमसे तो 1500 रुपये ले लिए थे, पहले तो वो 2500 बोल रहा था, फिर मैं हम लोगों ने बहुत बोला कि सर ऐसा वैसा है मुश्किल से, क्योंकि हम लोग रात में कितने बजे 11 बजे पहुंचे थे, और हमने कहा था हम सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, 6 घंटे रुक रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो हाँ थोड़ा कम करिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ी देर के। तो हमने कहा था चलो ठीक है 1500, फिर 1500 से कम नहीं कर रहे थे, वो कहते चाहे एक रुको चाहे 3 रुको उतने पैसे। हमने कहा चलो ठीक है, तो हम तीनों ने 500 डिवाइड कर लिए थे। और कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है, पहली बात तो जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो रहता है, वो फॉर्म जो रहता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वैसे अगर आर्मी के एसएसबी के लिए उसमें पता है मेंशन किया रहता है एसएसबी सेंटर में कि आरटीपीसीआर ले जाना है कि नहीं। जैसे कि बैंगलोर वाला था मेरा एक एसएसबी, तो उसमें आरटीपीसीआर ले जाना कंपलसरी था। लेकिन ये जो क्या कहते हैं आर्मी वाले इंटरव्यू में, इसमें आरटीपीसीआर कंपलसरी नहीं था। अगर आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप वो ले जा सकते हैं, आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं थी उसमें। तो यार उस रूम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, इसलिए मैं इस रूम में आ गया। अब इसमें अपन बात करते हैं कि मैं कहाँ तक पहुँचा था। कि हाँ, अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ले जाना। आरटीपीसीआर की बात कर ली थी अपन ने कि आरटीपीसीआर कहीं कहीं पे कंपलसरी होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता, ठीक है। और जैसे कि हमारे नोटिफिकेशन में अभी अभी लिखा था कि कोविड के चलते हम लोग अपना जो बेडशीट होता है और पिलो कवर होता है वो साथ में लाएं। लेकिन वहाँ पे मिल गया था हमको, बेडशीट भी मिल गई थी, पिलो कवर भी मिल गया था, सब मिल गया था। और नोटिफिकेशन में ये भी लिखा था कि वहाँ पे जो लॉन्ड्री है उसका भी नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं, कपड़े जो बोलते हैं ना, लॉन्ड्री कहते हैं, जैसे कि कपड़े धोने वोने का सिस्टम नहीं है वहाँ पे, आप एक्स्ट्रा कपड़े लाइए। लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, पूरा सिस्टम सब कुछ अच्छा था वहाँ पे, कपड़े धो के दे रहे थे, सब कुछ था, मिल गया था वहाँ पे। वैसे खाना तो वहाँ का अच्छा होता ही है। तो मैंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के उसके बाद मतलब अपना पूरा सामान पैक करके मैं घर से निकल गया। उसके बाद मैंने मतलब ट्रेन तो टाइम से ही रहती है आजकल, तो ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं होती, तो ट्रेन में बैठे। फिर पता है उस मतलब वो पूरा मंथ ही ऐसा रहता है कि पूरे एसएसबी कैंडिडेट जाते हैं इंटरव्यू देने, तो ट्रेन में भी बहुत सारे लोग मिल ही जाते हैं। मेरे को भी मिल गए थे, और फिर वहाँ पे उनसे भी अच्छी खासी बातचीत हो जाती है। उसके बाद फिर हम वहाँ पे रात में स्टेशन पे उतरे, बाहर हमने कुछ डिनर किया, मतलब ट्रेन में दोस्त बन गए थे तो उन्हीं के साथ डिनर कर लिया था। फिर हम 3 लोगों ने मिल के थोड़ा रात में होटल ढूंढा, और वहीं एसएसबी सेंटर के पास होटल भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, बार्गेन करनी आनी चाहिए। और फिर होटल में रुके, सुबह सुबह 5 बजे निकल गए थे हम लोग। 5 बजे इतनी भीड़ रहती है, हम लोग मतलब रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे, तो 6 बजे के पहले ही लगभग आना रहता है। फिर मतलब वहाँ पे रिपोर्टिंग करते टाइम हाथ में ग्लव्स, फेस मास्क, शील्ड वगैरह ये सब की ज़रूरत रहती है। जो मेन गेट है वही क्या कहते हैं से अंदर जाते ही फिर वो लोग गाइड करते जाएंगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। और अपना एडमिट कार्ड लेके रखना, अपना एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी भी लेके रखना। और हाँ, अपना टिकट का प्रिंट आउट निकाल के ले आना। ऑनलाइन किया हो अगर तुमने स्टेशन से कर लिया तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, अगर तुमने ऑनलाइन किया तो उसका प्रिंट आउट निकाल के ले आना। एक या दो की ज़रूरत पड़ती है, और उसके वजह से पड़ती तो एक की ही ज़रूरत है, क्योंकि वो एक फॉर्म देते हैं उसे भरना पड़ता है, और फिर उस फॉर्म में उसको अटैच करके उन्हें वापस देना पड़ता है, ट्रैवल अलाउंस का जो फॉर्म होता है। उसके बाद हुआ क्या था कि हम लोगों ने जैसे एंट्री करी थी, हम लोगों का जो वो था मेन क्या कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसको देखा, एडमिट कार्ड ही जो था, और उसको देख के हमको अंदर एक कुर्सी पर बैठा दिया। उसको बैठाने के बाद हम सबको एक लाइन से खड़ा किया, और 5-5 के ऐसे मतलब हमें ग्रुप बनाया, क्योंकि हम लोग कम से कम 280 रिपोर्टिंग थी मेरे दिन, जब मेरा एसएसबी था उस दिन। तो हम लोग को 5-5 का ग्रुप बनाया और हमको ले जाके मैस में बैठा दिया। वहाँ पे सबसे पहले तो आपको ब्रेकफास्ट करवाते हैं। मेरे दोस्त को वो सैंडविच दिया था, और हम लोगों को पूड़ी और सब्जी थी, मतलब हर दिन ब्रेकफास्ट बदलता रहता है। जैसे ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, वैसे तुरंत के तुरंत ही मतलब बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है कि मतलब एक तो वहाँ पे मतलब इतना बड़ा हॉल नहीं है कि सब लोग एक साथ बैठ के खा सकें, 280 बच्चे नहीं खा सकते। तो फिर मतलब ऐसा था कि आपको जाना है, खाना है, और बहुत फटाफट खा के वापस भी आना है। मैंने कहा फिर उसके बाद तो फिर मतलब वो मतलब बहुत मज़ा आता है करने में, क्योंकि सब ऐसे ही दिखते हैं अपने जैसे मिलिट्री कैट में। हाँ, मिलिट्री कैट के ऊपर एक पॉइंट और बताऊंगा मैं अभी बाद में वीडियो के। क्या था कि हाँ, हम लोगों का फिर ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद हम लोगों को एक बड़े से ऑडिटोरियम में ले जाके बैठा दिया। वहाँ पे सबसे पहले तो OIR हुआ। 2 OIR होते हैं, एक 3 मिनट का, एक 3.5 मिनट का। वो कोई मतलब नहीं है, वो टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, पता है, इतना ईजी OIR आता है। बस ये कि टाइम की थोड़ी दिक्कत है कि
कुछ लोग नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। वो बहुत इजी आते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 के 50 ही हो जाते हैं सारे, लगभग मेरे सारे हो गए थे। दो थे, एक में 50 हो गए थे और एक में थोड़े से कम हुए थे, एक या दो क्वेश्चन कम हुआ था टाइम के चक्कर में। लेकिन क्वेश्चन सही में बहुत ईजी आते हैं। इधर उधर देखने में, किसी से बात करने में टाइम वेस्ट मत करना, OIR पे पूरा का पूरा ध्यान लगा देना। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, कसम से तुम बिना पढ़े भी जाओगे तो भी कर लोगे। OIR इतना ईजी आता है। उसके बाद क्या हुआ था कि उसी ऑडिटोरियम में जैसे ही हमारी OIR की आंसर शीट्स हमसे ले ली थी, उसके बाद क्या किया था कि वहीं के वहीं तुरंत ही दूसरी शीट्स दी थी स्क्रीनिंग के लिए। और स्क्रीनिंग में वहीं के वहीं एक पिक्चर दिखा दी गई थी, लाइट्स बंद करके बड़ी सी स्क्रीन होती है सामने, जैसे कि मूवी हॉल देखा है ना तुमने, वैसे ही समथिंग रहता है कि सब लोग बैठे रहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में और सामने स्क्रीन होती है। और उस स्क्रीन पे अच्छा सा एक वो दिया रहता है फोटो, मतलब ज़्यादा ब्लर नहीं रहती, लेकिन हाँ ध्यान रखना पीछे मत बैठना, एक एडवाइस है। क्योंकि पीछे से पिक्चर इतनी क्लियर नहीं दिखती, क्योंकि 280 बच्चों का हॉल है, मतलब 300 की लगभग कैपेसिटी होती है, हॉल पूरा भर गया था हमारे टाइम पे। तो मतलब आप नहीं देख सकते, पता है, क्लियरली पिक्चर इतनी पीछे से, क्योंकि होता है ऐसा, क्योंकि कहीं पे लाइटिंग का रिफ्लेक्शन आता है, कहीं पे कुछ आता है, बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, वो आपकी कंप्लेंट नहीं सुनते, उनको स्टोरी से मतलब रहता है। और ये है कि, और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि जो हम स्टोरी पेपर में लिखते हैं वो लोग पढ़ते हैं कि नहीं है, लेकिन हाँ जब GD के टाइम पे जब अपन अपनी सुनाते हैं स्टोरी, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे नहीं लगता 280 बच्चों की वो कॉपी इतनी जल्दी चेक भी कर पाएंगे, नहीं करते शायद, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद क्या किया था, जैसे ही हमारा स्क्रीनिंग हुआ हम लोगों को बाहर भेज दिया गया, और हम लोगों से मतलब तो ही फिर हम लोगों को हाँ बाहर खड़ा कर दिया था, ऑडिटोरियम के सभी को ही बाहर खड़ा कर दिया था। फिर 20-20 का ग्रुप बना के सबको 20-20 करके GD के लिए बुला रहे थे। वहाँ PPDT होता है अच्छे से, और फिर PPDT के बाद आपको लंच के लिए भेज देते हैं। फिर लंच में आप जितना मर्जी चाहे उतनी देर तक खाओ, जो खाना है खाओ, बहुत मज़ेदार अनलिमिटेड खाना, और खाना बहुत टेस्टी होता है आर्मी वालों का। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद हमको वापस बुलाया गया, एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे वापस जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके ऑडिटोरियम में वापस बैठना पड़ता है। वहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होते हैं और वहाँ पे आपको पुराना चेस्ट नंबर उतार के नया दिया जाता है। फिर उसके बाद जो बाकी बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है बाय बाय, आप घर जा सकते हैं। बाकी जो लोग सिलेक्ट होते हैं उन बच्चों को लाइन में खड़ा करके, मतलब फिर उनका वो PIQ फॉर्म भरवाया जाता है। तो Day 1 में इतना ही होता है, ठीक है।